हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक होगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो इस टॉपिक में जो होगा वो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं, जिस जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे टाइपों को हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ये आपकी कंप्लीट क्लास होगी इस चैप्टर की, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की ये पूरी कंप्लीट वीडियो होगी आपके सिलेबस के हिसाब से। वैसे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको उतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। ये क्लास आपके सिलेबस को नज़र में रखते हुए बनाई जा रही है, ठीक है ना। तो अंत तक देखना, सारे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। अगर जो भी दिक्कत आपको इस चैप्टर में होती थी वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के संग, जो नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाएं, और लाइक कर सकते हो। फिर आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे। देखो, यहाँ पर लिखा है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई साधारण ब्याज की, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करता हूँ तो इन दोनों में अंतर क्या होता है पहले तो वो समझो। अगर मैं कह लूँ कि साधारण ब्याज यानी एक साल का, पहला तो पॉइंट आप ये नोट करो, एक साल का जो साधारण ब्याज होगा मतलब एसआई को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब साधारण ब्याज। एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो बराबर होता है एक साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के, एक साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के। इस पॉइंट को आप सबसे पहले अपनी कॉपी पे नोट करोगे कि एक साल का साधारण ब्याज, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक साल के जैसे पहले पहुंचेंगे, एक साल के बाद हम जैसे पहुंचेंगे, तैसे हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। चलो चीज़ों को समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। साधारण ब्याज में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर के प्रिंसिपल इनटू के रेट इनटू के टाइम और डिवाइडेड बाई क्या होता है, 100 होता है। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। इसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। इसको पी से किसको प्रदर्शित करते हैं, मूलधन को प्रदर्शित करते हैं। पी से हम मूलधन को प्रदर्शित करते हैं। ये जो आर होता है, आर से रेट यानी कि हम दर प्रतिशत को आर से लिखेंगे। और ये टी का मतलब आपको पता है ये क्या होता है, समय होता है। ये टी का मतलब क्या होता है, समय होता है। अब जरा चीज़ों को समझने का प्रयास करना। अगर मैंने कहा कि पहली बात आती है मूलधन की, ये मूलधन क्या होता है, जरा हमें एक्सप्लेन करके बताओ। व्हाट इज प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है। अगर आपसे कोई पूछेगा मूलधन क्या है तो आप सीधा सा जवाब यह दोगे कि जिस धन में ब्याज नहीं जुड़ा हुआ होता है वह मूलधन होता है। या आप सीधा ये कह लो कि जो राशि उधार दी या फिर उधार ली जाती है, जो राशि उधार दी या फिर ली जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। जैसे आपने अपने मित्र से या आपने अपनी मित्री से 1000 रुपये लिए हैं तो 1000 रुपये क्या हैं, वो आपके लिए मूलधन होंगे। लेकिन कुछ समय बाद आप वही पैसे वापस करोगे। मान लिया आप 1100 रुपये वापस कर रहे हो तो वो मूलधन नहीं होगा, वो आपका मिश्र धन होगा। वो अभी आगे मैं चर्चा करूंगा। अभी को पहले आप इतना समझो कि मूलधन वह धन होता है जो या तो उधार दिया जाएगा या फिर उधार लिया जाएगा, उसी धन को हम मूलधन बोलते हैं। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। अब देखो, मूलधन के बाद आता है हमारा दर। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दर, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। दर क्या होता है कि आप अगर किसी व्यक्ति को पैसे दोगे, देखिए पैसे आज के मामले में सबसे ऊंची बात होती है। अगर आप किसी व्यक्ति को पैसे दोगे तो आप क्या करोगे, अपना फायदा तो सोचोगे ही सोचोगे,
भाई सीधी सी बात है, अगर हम पैसे से ही पैसा कमाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है उस पे हम ब्याज तो लेंगे ही लेंगे, और ब्याज एक फिक्स रेट पर मिलता है, फिक्स दर पर मिलता है। तो जो दर हमारी होती है वही क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ब्याज की दर होती है। सपोज दैट आप अपने किसी दोस्त को या आप लोग हमें पैसे दे रहे हो, सपोज दैट, तो आप जब हमको पैसे दोगे तो ऐसे तो दोगे नहीं भाई, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो लोगे। तो आपने कहा नहीं गुरुजी पैसे तो दे देंगे, लेकिन सीधी सी बात यह है कि आपसे हम 10% ब्याज लेंगे। हमने कहा भाई ठीक है, हमारा काम हो जाएगा, आप हमें दे दीजिए, हम अपने काम के बाद आपको वापस कर देंगे। दोनों लोगों की सहमति पर वह राशि उधार दे दी गई, है ना। कहने का मतलब जो दर होता है वो हमेशा किस में होगा, प्रतिशत में होगा। इस बात को समझ लेना, दर हमेशा किस में होता, प्रतिशत पर होता है। और एक निश्चित राशि पर जो फिक्स करके दिया जाता है, निश्चित करके कि हम इतना ब्याज लेंगे, उसी को हम दर बोलते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर। अब दर के बाद सर क्या आता है, आपका समय आता है। दर के बाद क्या आता है, आपका समय आता है। अब आपने कहा भाई, आपने अभी हमको पैसा दिया, आपने हमको अभी पैसा दिया और हमको बता दिया कि हम इतने % दर से देंगे, लेकिन अब आपके मन में ख्याल आया कि सर हमें 10 महीने बाद या हमें 1 साल बाद या हमें 10 साल बाद, आपने कुछ एक टाइम बताया, आपने समय कहा कि सर हमें 2 साल बाद इन पैसों से एक व्यवसाय शुरू करना है। तो आप ऐसा करना कि 2 साल बाद आप हमें इन पैसों को वापस कर देना। भाई आप यही तो कहोगे कि सर मैं आपको पैसे तो दे रहा हूँ, मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2 साल बाद आप हमें ये पैसे दे देना, क्योंकि मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ और मैं इन पैसों से अपना एक धंधा या अपना एक रोजगार या अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहूँगा। तो आपने एक समय हमको दिया कि इतने समय में पैसा वापस होगा, तो ये समय क्या हो जाएगा हमारा, जो आपने हमको दिया जितने समय में हम वापस करेंगे वो हमारा समय हो गया। यानी हम इतना कह सकते हैं, मोटी सी बात, कि जितने समय के लिए दिया गया, इतनी बात समझ लेते हैं, जितने समय के लिए दिया गया, ये बात समझ पा रहे हो ना, जितने समय के लिए दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा समय हो जाएगा। तो मूलधन, दर और समय। अब लेकिन एक बात इसमें मोटी सी आती है मिश्र धन की। ये मिश्र धन क्या होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द होता है, मिश्र धन। भाई देखो, मैं कहूँ आपने हमको पैसे दे दिए रेट पर, आपने हमको समय भी बता दिया, लेकिन उतने समय बाद क्या आपने जो पैसे हमको दिए थे मैं वही पैसे आपको दूंगा? पर इतना बड़ा तो आपका भी दिल नहीं है कि मैं भी अगर किसी को पैसे दूंगा तो उतने ही तो वापस लूंगा नहीं, मेरा भी दिल उतना बड़ा नहीं है। तो कहने का केवल इतना मकसद है कि उसके साथ हमें कुछ ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, हमें कुछ ज़्यादा रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपको भी ज़्यादा मिलेंगे अगर आपने रुपए दिए हैं। तो कहने का मतलब कि जिस धन में ब्याज जुड़ा हुआ होता है उसको हम मिश्र धन बोलते हैं, और ये होता है आपका मूल धन और प्लस में ब्याज। यानी अगर मूल धन में हम ब्याज जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। मूल धन में अपना हम ब्याज जोड़ देंगे तो वो मिश्र धन बन जाएगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर रही होगी। ये होता है स्ट्रक्चर इस सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है ना। यहीं पर थोड़ा सा हम कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ लेते हैं, है ना। चीज़ों को मेरे भाई समझने का प्रयास करना। यहीं पर अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर के P1 प्लस रेट बटे 100 की पावर टी। ये आपका क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। वही सारा खेल यहीं पर भी है। ए का मतलब अमाउंट, ए का मतलब क्या होता है, अमाउंट। इस मिश्र धन को हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। अमाउंट ए से प्रदर्शित करते। तो यहाँ से जो आप निकालोगे डायरेक्ट आप मिश्र धन निकालोगे, और जब आपको ब्याज बताना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बताना होगा, तो आप इसमें से मूलधन घटा दोगे। ये कहानी होती है।
लेकिन एक बात मेरे भाई आपको समझने की देरी है। आप देखो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। भाई हमने तो एक लाइन पहले लिखा दिया कि 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, लेकिन इस पॉइंट को समझना कि पहले साल के बाद मैं जो लिख रहा हूँ इसकी भावनाओं को समझना। पहले साल के बाद ब्याज मिश्र धन पर मिलेगा। पहले साल के बाद ब्याज मिश्र धन पर मिलेगा। इस चीज को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, जो मैंने बताने की कोशिश की है कि 1 साल का चाहे साधारण ब्याज लो, 1 साल का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज लो, दोनों बराबर होगा। लेकिन 1 साल के बाद जैसे आप अगले साल में प्रवेश करोगे तो अब वो ब्याज आपका मिश्र धन पे मिलेगा, यानी दूसरे साल मिश्र धन पर मिलेगा, फिर तीसरे साल मिश्र धन पर मिलेगा, ऐसे चौथे साल भी। जितने साल का ब्याज आप दे रहे हो, जितने साल के लिए राशि आपने उधार दिया है, वह राशि हमेशा मिश्र धन पे मिलती चली जाएगी। और मिश्र धन कैसे निकालेंगे? मूलधन में ब्याज को ऐड कर देंगे, मिश्र धन निकल कर आ जाएगा। क्या आप हमारी इतनी बात से सहमत हैं कि नहीं है? इतने में किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं है? आप सीधे बताओ। देखिए यही सारा कुछ आपको पढ़ना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने क्वेश्चन होंगे साधारण ब्याज के वो मैं आपको इस फार्मूले से कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन आपके चक्रवृद्धि ब्याज के होंगे वो मैं इस क्वेश्चन से कराऊंगा, इस सूत्र से कराऊंगा। यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है कि 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे देता है। तो अगर आपको 2 साल का अंतर देगा, 2 साल का अगर अंतर देगा, बात को समझना, यही से सारी चीज मैं क्लियर करूंगा। 2 साल का अगर आपको अंतर दे दिया, अब किसका किसका अंतर देगा ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो 2 साल का अंतर किसका किसका लिख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस के सिंपल इंटरेस्ट। जो 2 साल का अंतर होगा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस के सिंपल इंटरेस्ट। तो ये फार्मूला होता आपका कि डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है ना, देखो डिफरेंस इंटू के आर स्क्वायर बटे के 100, आर स्क्वायर बटे के 100 और बराबर के क्या हो जाता प्रिंसिपल। ये आपका सीधे यहाँ से निकल कर आ जाएगा, यहाँ से आपका सीधे क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा। वैसे मैं इससे भी निकालना बताऊंगा, इससे भी निकालना बताऊंगा, हर एक टाइप से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। बस मैंने आपको जो बेसिक बातें थी वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बोलो भाई इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? प्रिंसिपल रेट टाइम इंटू 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया। ए बराबर पी 1 + r बटे 100 की पावर टी, वो आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला हो गया। इतनी बात क्लियर है तो 3-4 थोड़े से बेसिक क्वेश्चन कर लें, फिर आपकी बुक हमने यहाँ पर रखी हुई है, वो पूरी बुक आज मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। पहले इतनी बात का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको साइड में नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जैसे जैसे आते रहेंगे आप चीजों को वैसे वैसे समझते रहोगे। बोलो इतनी बात बिल्कुल क्लियर ना? क्लियर हो गई? ओके, अब चलो, अब हम थोड़ा सा इसमें, अब हम क्वेश्चनों पर पहुंचते हैं। यहाँ तक की बात समझ गए तो देखना अभी क्वेश्चन कितनी आसानी से लगाओगे, क्वेश्चन कितनी आसानी से लगाओगे, जरा इस बात को समझ गए हो तो देखो। ओके, देखिए वीडियो अगर आपने शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ क्वेश्चन, देखो नॉर्मल से क्वेश्चन में अभी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज के क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले आप एग्जाम्पल से समझिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेता हूँ, पहले प्रश्न की, मैंने पहले कह दिया कि प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये है, रेट आपकी मैंने कहा 10% है, मैंने समय कह दिया आपसे 5 वर्ष है ना, और हमने आपसे कह दिया कि हमें क्या बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बताओ पहले कितना होगा, फिर आपको अमाउंट बताओ कितना होगा। अब देखो, अब इस चीज को समझने का प्रयास करना। आपको मूलधन दिया गया, मैं इंग्लिश से हिंदी में भी लिखे दे रहा हूँ, आपको मूलधन दिया गया है, आपको दर दी गई है, आपको समय दिया गया है ना, और आपको साधारण ब्याज यहाँ बताना है, यहाँ साधारण ब्याज बताना, यहाँ आपको मिश्र धन बताना है। इन दोनों प्रश्नों के जवाब दो। अब देखो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे लगाओगे, ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आप सीधा फार्मूला बताओगे कि सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर के प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 100 और बटे के 100।
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे के 100। साधारण ब्याज बताना है तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल कितना है 1000 तो 1000, रेट कितना है 10 तो 10। अब परसेंट यहाँ नहीं रखोगे क्योंकि परसेंट का मतलब ही 100 हो गया, और गुणे का समय कितना है 5 वर्ष, और बटे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। आ गया ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो नीचे गिनो कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो ऊपर के 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 10 दहम 100, 100 पंचे 500, यानी मैं कह सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 500 रुपये आ गया। भाई पहले क्वेश्चन का तो जवाब आ गया 500 रुपये, लेकिन अब आपसे मिश्र धन भी पूछे हैं, और मिश्र धन हमने अभी बताया क्या होता, मिश्र धन बराबर प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट। मिश्र धन बराबर मूलधन और उसमें क्या जोड़ते हैं, ब्याज जोड़ते हैं। तो मूलधन हमारा 1000 था, 1000 प्लस में कितना जोड़ा 500 जोड़ा, तो हमारा कितना आ गया 1500 रुपये साधारण ब्याज आ गया। ये 1500 रुपये मिश्र धन आ गया, ये 1500 रुपये क्या आ गया मिश्र धन आ गया। ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कहने को कह दे तो इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि आप देखते ही उड़ा सकते थे, देखते ही उड़ा सकते थे। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैं समझाने के लिए आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। हमने कहा जो समय आपका 5 वर्ष था, जो समय आपका 5 वर्ष था, अब 5 वर्ष ना रहकर समय आपका कितना हो गया, समय आपका कितना हो गया। तो हमने कहा जो समय आपका था, जरा चीज़ों को समझना, जो समय आपका था वो 5 वर्ष 60 दिन, 5 वर्ष 60 दिन हो गया। समय आपका 5 वर्ष 60 दिन हो गया। अब इसी प्रश्न का जवाब आप इस तरफ दोगे, इसी प्रश्न का जवाब आप बताओगे। सब कुछ वही है, केवल समय मैंने चेंज कर दिया, 5 वर्ष 60 दिन कर दिया, 5 वर्ष 60 दिन कर दिया। इस प्रश्न का जवाब क्या बताओगे? जरा मेरी बात को दोस्तों समझने का प्रयास करना, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। हमेशा एक साल में, अब याद रखना एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। अब कुछ मेरे दोस्त कह सकते हैं कि सर 366 दिन भी तो होते हैं, 366 दिन भी तो होते हैं। मेरे भाई 366 दिन जब आप रखोगे, जब क्वेश्चन में कभी आपको कहेगा कि ये आपका क्या है, एक लीप ईयर है, ठीक है ना, ये क्या है आपका एक लीप ईयर है, तभी आप यहाँ पर 366 दिन रखोगे। आज तक हमने नहीं देखा है कि यहाँ पर आपको 366 रखने की ज़रूरत पड़ती है, 365 ही रखना पड़ता है निश्चित तौर पे। तो हमेशा एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। इतनी बात क्लियर। अब आपको समय हमेशा वार्षिक रखना पड़ेगा, आपको समय हमेशा कैसा रखना पड़ेगा, वार्षिक रखना पड़ेगा इन प्रश्नों में। जब तक कहा न जाए कि अर्धवार्षिक ब्याज मिल रहा, समय वार्षिक रखना पड़ेगा। आप देखो समय यहाँ पर 5 वर्ष था, ये तो भैया 5 वर्ष पूरा हमें ब्याज मिलेगा, 5 वर्ष तो हमें पूरा ब्याज मिलेगा, लेकिन 60 दिन का ब्याज और मिलेगा, 60 दिन का ब्याज और मिलेगा। और 60 दिन को जब आप वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इसको आप 365 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, 365 से डिवाइड कर दोगे। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि सर कितना हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ से समय कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे 12 पंचे 60, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 3 बचा 5 सत्ते 35, सॉरी 5 तियाँ 15, कितना आ गया 5 तियाँ 15, 73 आ गया। भाई समय कितना आ गया 2/73। भाई देखो यहाँ पे 5 से काटा 12 बार और 5 से काटा 365 बार, तो आपका जो बेसिकली समय हो जाएगा वो 5 वर्ष ये पूरे और 12/73 वर्ष ये, यानी समय कितना हो जाएगा 5 प्लस के 12/73 वर्ष। इसको जब आप लिखोगे तो 73 पंचे कितना होता है, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, 365, 365 में 12 जोड़ोगे 365, 10, 375, 76, 77, यानी हम कह सकते हैं कि 365 प्लस में 12 और बटे में कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, है ना। तो हमारा समय निकल कर कितना आएगा 5 2 7, 6 1 7, 377 बटे में 73 वर्ष निकल कर आएगा।
बोलो बात क्लियर। तो हमारा समय कितना निकल कर आएगा, 377/73 वर्ष आएगा। जो आपका यहाँ 5 वर्ष 60 दिन था, इसके स्थान पर आप कितना रखोगे, अब 377/73 दिन रखोगे। मैंने एक एक चीजें एक्सप्लेन करा दिया है। मैंने दिनों को वर्ष में बदल लिया है, दिनों को वर्ष में बदला, इन वर्षों को ऐड कर दिया, तो 377/73 दिन आ गए। कितने दिन आगे, 377/73 दिन। अब हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। देखो जरा, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ये सारी चीजें समझ गए हो ना। 377/73 ये चीज आप नोट करना, कैसे आया ये सारी चीजें मैंने आपको बताया मेरे भाई कि नहीं बताया। तो जो समय था हमारा, ये जो टी था, इसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं, 377/73 वर्ष रख सकते हैं, है ना, रख सकते हैं ना। अब आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बटेगा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, प्रिंसिपल हमारा 1000 है तो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, 1000। रेट हमारी कितनी, 10%, तो 10%, और टाइम हमारा कितना, 377/73। 377 बटे क्या है, 73, और बटे में क्या होता है आपका 100 होता है। लो बात बन गई, बात बन गई सर। मूलधन मूलधन, गुणे दर गुणे दर, गुणे समय तो गुणे समय, बटे 100 तो बटे 100। कैलकुलेट कर लीजिए, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया ना। 10 दहम 100, और 100 का अगर इससे आप गुणा कराओगे, 100 का अगर आप इससे गुणा कराओगे तो देखो भाई 10 दहम 100, 2 जीरो, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 377, उसके बाद डबल जीरो, और बटे में कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। क्या ये कट रहा है, देखो 7 3 10 3 13, 7 3 10 से बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो बस इसको हम आगे नहीं सॉल्व करेंगे, इतने रुपए हमें ब्याज मिलेगा, इतने रुपए हमें ब्याज मिलेगा। ये केवल क्वेश्चन मैंने जस्ट बनाया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में बहुत सारे दिए गए हैं। तो मैंने आपको समझाया, केवल आइडिया बताया। ऐसा कभी डाटा नहीं आएगा कि ना कटे, कटेगा जरूर, चाहे कुछ भी संख्या से कटे, ये भी कटेगा, लेकिन पॉइंट में जाएगा। तो मैं क्यों अपना टाइम अभी वेस्ट करूं। आप तो इतना समझ गए हो, भाग तो करना है, ये तो आपको पता ही है। तो ये चीज़ आप समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, बोलो ये चीज़ समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। सिंपल इंटरेस्ट की सारी कहानी आप सीख गए होगे। इसमें कभी भी आपको मूलधन चाहे पूछे, चाहे सो आपको रेट पूछे, चाहे दर पूछे, समय कुछ भी पूछे, आप बता दोगे ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पहुँचते हैं। देखिए कंप्लीट क्लास है इस चैप्टर की, तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपको बीच बीच में फील हो, बट कोई नहीं, आप पानी वानी लेकर बैठना आराम से, समझ गए ना। ठीक है, ओके। अब देखो आगे देखते हैं, अब यहाँ से हम आगे देखते हैं, आगे क्या सर इसमें हो सकता है। अब मैं कहता हूँ जरा हमें ये चीज़ बताओ, हमने क्वेश्चन कह दिया, हमने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया आपसे, प्रश्न संख्या 2 कह दिया। हमने कहा प्रिंसिपल जो है वो 2000 रुपये है। हमने कहा रेट जो है वो 20% है। रेट कितनी है, 20% है। रेट कितनी है, 20% है ना। ठीक है, हमने कहा जरा हमें टाइम बताओ कितना होगा। हमने कहा जरा टाइम बताओ हमें कितना होगा यदि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 800 रुपये है। 800 रुपये है। इस क्वेश्चन को लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ। यदि 2000 रुपये की राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 800 रुपये साधारण ब्याज मिलता है तो आपको समय बताना, वह समय क्या होगा। मैं केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे समय पूछे, चाहे सिंपल इंटरेस्ट पूछे, चाहे रेट पूछे, चाहे प्रिंसिपल, चाहे अमाउंट, सारा एक ही फार्मूले से हम निकालने वाले हैं। ठीक है ना। अब देखो सर यहाँ पर कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना मेरे भाई, फार्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर सिंपल इंटरेस्ट दिया गया 800 हमने रख दिया, प्रिंसिपल के स्थान पर प्रिंसिपल रखेंगे 2000 हमने रख दिया, रेट हमें दिया गया था 20%, समय हमें बताना है तो T ही रख दिया, और बटे में क्या हो गया हमारा 100 हो गया, बटे में 100। सॉल्व कर लीजिए, ये से 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, ये बचा 20
और 20। अब आप देखो ये है 800 बराबर उधर सॉल्व करोगे 20 गुणे 20 कितना हो गया 400 और गुणे क्या हो गया आपका टी हो गया। अब 400 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो इधर 800 आपका पहले से था, ये 400 आ गया आपका बटे में और बराबर उस तरफ बच गया टी। काटोगे 400 एक कम 400, 400 दूनी 800, समय कितना होगा 2 वर्ष होगा आपके प्रश्न का जवाब। समय कितना होगा 2 वर्ष होगा आपके प्रश्न का जवाब। क्या हमारी बात को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? क्या हमारी बात को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? जरा इस बात को बताओ। समझ गए हो ना? अगर इतनी बात समझ गए हो तो थोड़ा सा हम कंपाउंड इंटरेस्ट के भी एग्जाम्पल 1-2 देख लें, फिर हम बुक पर आते हैं, क्योंकि इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? क्लियर? ओके। अब देखो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं। जो कुछ इसमें बचा है वो भी आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि सर ये टाइप बचा ये टाइप बचा, कोई दिक्कत नहीं, सारे टाइप कराऊंगा, थोड़ी देर पेशेंस रखना। अब मैं आपसे कहता हूँ, मैं इतनी बात कहता हूँ आपसे, हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लिखा, हमने कह दिया प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये है। देखिए 1000 इसलिए ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में पॉइंट में ना जाए चीज़ें, नहीं लेने को कुछ भी डाटा ले सकते हैं। ठीक है ना? मैंने कहा रेट जो है आपकी वो 10% है, सॉरी 100% नहीं 10% है, रेट 10% है। समय जो है आपका वो 3 वर्ष है। अब मैंने आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इस चीज को लगाने का प्रयास करो। अब मैंने यहाँ सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, और जब ब्याज के ऊपर, इसके देखो 2 तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, जो आपके बुक में दिया है वो भी बताऊंगा, और जो आपको लगाना सफिशिएंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो कैसे, एक तो तरीका होता है, कि इस क्वेश्चन को आप सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट से कैसे निकालोगे? फार्मूला लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बटे का 100, इससे आप निकालो। लेकिन जब आप इससे निकालोगे तो एक साल का निकालोगे, अगर इससे निकालोगे तो आप एक साल का निकालोगे। वहीं अगर आप इससे निकालते हो A बराबर P 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर T, अगर आप इससे निकालते हो तो डायरेक्ट कितने भी साल का दिया हो आप वहां से निकाल सकते हो। आप इससे निकालोगे, आपके बुक में मैंने देखा है पवन में, तो यहाँ से इस फार्मूले से क्वेश्चन को दिए हैं, तो दोनों फार्मूले से समझ लीजिए। भाई अगर मैं पहले साल का साधारण ब्याज निकालूंगा तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1000, रेट हमारे पास कितनी है 10%। समय में ध्यान रखना, चाहे जितना समय दिया हो उससे मतलब नहीं है, अगर इस तरीके से निकाल रहे हो आपको एक साल का निकालना पड़ेगा। समय रखेंगे 1 वर्ष और बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, बटे में 100 कर दिया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो का 10, हम कितना आ गया 100 आ गया। जरा मेरे भाई एक बात बताओ, ये 100 क्या आया है? 1 साल का ब्याज आया है, 1 साल का ब्याज आया है ना 100। तो अगर मैं दूसरे साल का ब्याज निकालूं, अगर मैं फिर से दूसरे साल का ब्याज निकालूं, सेकेंड ईयर का ब्याज निकालूं, तो सेकेंड ईयर का ब्याज क्या होगा? भाई दूसरे साल हमने अभी बताया है कि हर दूसरे साल, पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, लेकिन जैसे अगले साल में हम पैर रखेंगे तो हमें क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। यानी कहने का मतलब अब हमें ब्याज किस पर मिलेगा, ये 1000 रुपये पर प्लस के 100, इतने रुपए पर ब्याज मिलेगा भैया, इतने रुपए पर, क्योंकि अब हम ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे तो इतना हमारा मूलधन होगा। रेट हमारी 10% थी, समय हमारा 1 वर्ष था और बटे में क्या था 100 था। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जरा आइए देखते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1100 और गुणे क्या हो जाएगा 10, गुणे हो जाएगा 1 और बटे में क्या हो जाएगा 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 धामा 110, यानी दूसरे साल का ब्याज कितना आएगा 110 आएगा। अब तीसरे साल का अगर मैं ब्याज पता करूं तो ये 110 1100 में जुड़ जाएगा ना भाई, 110 1100 में जुड़ जाएगा। तो अब हमें ब्याज कितने पर मिलेगा, जरा मैं इसको ऐसे करके बनाता हूँ, स्टाइल है, ठीक है ना। अब हमें ब्याज किस पर मिलेगा, 1100 इसमें जोड़ देंगे, तो 1100 जोड़ देंगे तो ब्याज किस पर मिल जाएगा, 1100 में 110 जोड़ेंगे 1200, 1200
ये 1100 में 110 जोड़ेंगे 1210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1210। अब ये हमारा प्रिंसिपल आएगा तीसरे साल के लिए। तो अगर मैं तीसरे साल का ब्याज निकालूं, थर्ड ईयर का ब्याज निकालूंगा, तो भैया मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा 1210 रुपये। रेट है आपकी 10% और समय है 1 वर्ष बटे में क्या हो जाएगा? 100। 0 से 0 कट गया, 121 से कम 121 आ गया। अब देखो आपने 3 साल का निकाल लिया भाई, 1 साल का आपने यहाँ निकाला, 1 साल का आपने यहाँ पर निकाला है भाई, यहाँ पर दूसरे साल का निकाला, तीसरे साल का यहाँ पर निकाला। तो आप यहाँ पर देखो 3 साल का टोटल ब्याज कितना निकाले हो, 3 साल का टोटल ब्याज कितना निकाले हो। पहले साल कितना मिला? 100 मिला। दूसरे साल कितना मिला? 110 मिला। दूसरे साल 110। तीसरे साल कितना मिला? 121 मिला। 121 इन तीनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 331 रुपये आपका राइट आंसर आएगा। 331 रुपये आपका राइट आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको नहीं लगाना है, मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको नहीं लगाना है। आपको इस फार्मूले पर जाना है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो हम इस फार्मूले से लगाएंगे, हम इस फार्मूले पर नहीं जाएंगे। जो बुक में दिया गया है वो मैंने बता तो दिया है, लेकिन मैं चाहता तो इसको नहीं बताता, लेकिन मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है कि आपको हर एक चीज़ वो आनी चाहिए जो आपके बुक में है। ठीक है ना? पढ़ाई को हल्के में बिल्कुल भी लेकर नहीं, ना तो पढ़ना चाहिए ना तो पढ़ाना चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो देखो यहाँ से कितनी आसानी से निकल आएगा भाई। ए बराबर के प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 1000। हमने रख दिया 1000 गुणे, यहाँ गुणा लगेगा ना, 1 प्लस रेट हमें 10% बटे के 100 और इसकी पावर समय कितना है? 3 वर्ष। समय 3 वर्ष है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 खत्म। अब ये क्या आ जाएगा? ये अमाउंट निकाल रहे हैं, ये हमारा 1000 आ जाएगा गुणे भाई देखो 10 एक कम 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11/10, तो ये आ जाएगा 11/10 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, जरा उस बात को समझना है। ये हमारा 1000 गुणे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर जितनी होगी, यहाँ पर पावर जितनी होगी तो ब्रैकेट की चीज़ को आपको उतनी बार लिखना पड़ेगा। पावर जितनी उतनी बार लिखना पड़ेगा। पावर कितनी? 3 थी तो हम इसको 3 बार लिख लेंगे। 11/10, 11/10। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 1 2 3, 1 2 3, 0 खत्म। 11 गुणे 11 गुणे 11 बच्चा, और ये कितना आता है? 1331 आता है। ये आपका क्या आया है? ये आपका मेरे भाई चक्रवृद्धि मिश्र धन आया। चक्रवृद्धि मिश्र धन आपसे पूछे है चक्रवृद्धि ब्याज, और हमने अभी बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया है? 1331 और माइनस कर दोगे प्रिंसिपल 1000, तो आंसर कितना आ जाएगा? 331 आ जाएगा। बोलो बोलो भैया, चमका कि नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? आंसर कितना आएगा? 331। और यहाँ से भी 331 आ रहा था। तो चीज़ें आपको समझनी है कि आप किस मेथड पे जाओगे। बिल्कुल लीगल मेथड ये भी है, आपको पता होगा, क्लास 8 में आपने इसको भर भर के पढ़ा होगा। फिर 8 के बाद तो लगभग में ये मिलता ही रहा है। ठीक है ना? और इस ऐसे भी हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना? अब मैं इससे चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल मैं इससे नहीं बताऊंगा, मैं सारे सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के इसी से बताऊंगा। तो इसी को आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। फिर अब हम बुक के क्वेश्चनों पर पहुंचते हैं। अब हम बुक के क्वेश्चनों पर पहुंचते हैं। अभी तक जो राम कथा थी वो हमने सीख लिया है। अब हम बुक के क्वेश्चनों पर पहुंचते हैं। बोलो क्लियर बात हो गई कि नहीं हो गई? बात क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई है? हो गई ना? चलिए अगला पहला प्रश्न, किताब का पहला प्रश्न। देखिए अब हम देखना ताबड़तोड़ तरीके से सभी साथी मिलकर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, है ना, ईमानदारी के साथ। कोई नकल नहीं करेगा भाई, बुक खोल कर नहीं रखेगा। चलो वेरी वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 320 रुपये का 1 वर्ष 5 माह, ये माह है, ठीक है ना, 1 वर्ष 5 माह का 4.1/2% की दर से
साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आपको बताना है, साधारण ब्याज कितना होगा। बस चीज़ों को समझिए मेरे भाई, चीज़ों को समझिए। क्या दिक्कत है, लगाएं, बोलो, खुद से बोलो, लगाओ, मेहनत करोगे अपने आप लगाओगे कि मैं लगा के बताता हूँ। चलो ठीक है, मैं लगाता हूँ, ठीक है ना, आप भी साथ में लगाओगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी दिखे तो आपके दिमाग पे सीधे घंटी बजनी चाहिए कि प्रिंसिपल कितना दिया, 320। तो हमने प्रिंसिपल को लिख लिया 320। हमें रेट कितना दिया गया है, 4 सही 1/2 यानी 4.5। तो 4.5 इसको हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 4 सही 1/2%। अब जरा बताओ, ये जो 4 सही 1/2% लिखा है इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 4 दूनी 8 है, 9/2 नहीं कह सकते हैं। बोलो मेरे भाई, 9/2% नहीं कह सकते, दोनों का मतलब तो 4.5 ही हो गया ना। समय कितना दिया गया, 5 माह, 1 वर्ष 5 माह। भाई 1 वर्ष और 5 माह। अब देखो ये माह में दिया गया, अगर दिन में दिया गया होता तो 365 से भाग करते, लेकिन ये माह में दिया गया इसलिए एक साल में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक साल तो हमारा ये होगा, प्लस जो 5 माह हैं इनको हम साल में बदलेंगे तो 5/12, 12 एक कम 12, 12 5 17/12 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 17/12 वर्ष। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे भाई, फार्मूला लगाइए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर के प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और बटे क्या हो जाएगा 100। तो हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। प्रिंसिपल कितना है 320, तो प्रिंसिपल के स्थान पर 320। रेट कितनी है 9/2, तो 9/2 हो गया। समय कितना 17/12, तो 17/12। इन दोनों के बीच में गुणा लगा देंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे क्या होता है 100 होता है। सॉल्व करने की देरी है, कर लेते हैं सर सॉल्व। ये 0 से ये 0 खत्म हो गया, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 छंग 12। समझते रहे ना मेरे भाई, 3 त्रिक का 9 और 3 चौके कितना हो गया 12। 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, नीचे 10 बचा है बस। नीचे कितना बचा, 10 बचा है। तो इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं। भाई देखो 17 तियाँ 51, 51 गुणे का 4, तो ये हमारा आ जाएगा। नीचे लिखते हैं, उधर फिर मिक्स हो जाएगा ना, ताकि आपको समझ में आए। भाई देखो 17 तियाँ 51, तो ऊपर हो गया 4 गुणे के 51 और बटे कितना आ गया आपका 10 आ गया। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 4 एक कम 4 और 4 पंचे 20, ये आ गया 4 पंचे 20 बटे के 10। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो पता है 204 को 10 से भाग करोगे तो 20.4 आपका राइट आंसर। कितने साथियों का ये उत्तर आ रहा था 20.4। कितने मित्रों का ये क्वेश्चन आ रहा था, जरा एक बार फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारा आ रहा था 20.4, हमारा आ रहा था 20.4। क्लियर। आज की क्लास की बुक का पहला प्रश्न था आपका ये। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। देखिए बहुत सिंपल होता है ये चैप्टर, बस इसमें कभी कभी डेटा ऐसा दे देता है ना कि काटने पीटने में दिक्कत हो जाती। बाकी इससे आसान कोई चैप्टर नहीं होता है, मैं कह दूं इससे आसान तो कोई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा हूँ, 182 रुपये का 182 रुपये का 1 वर्ष 95 दिन का 1 वर्ष 95 दिन का कितने प्रतिशत की दर से 2 सही 1/2 दर से साधारण ब्याज कितना होगा। 1 वर्ष 95 दिन का 2.5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, जरा बताओ। इस क्वेश्चन को जरा बताओ, इस क्वेश्चन को जरा बताओ। अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन कराया है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या 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 है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 182, हमने लिख लिया 182। भाई रेट कितनी दे रहे, रेट है 2.5%।
2/2% जो लिखा है, क्या मैं इसको 5/2% लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4, एक 5/2%। उसके बाद हमको समय दिया है कितना? 1 वर्ष 95 दिन का। तो 1 वर्ष 95 दिन का समय दिया है। अब आपको पता 95 दिन को वर्ष में बदलेंगे तो 1 वर्ष तो ये होगा, प्लस 95 दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देते हैं। क्लियर? अब देखो इसको हम काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 नवा 45, 5 सत्ते 35, कितना बच गया मेरे भाई? एक बच गया, 5 तिया 15, 73 एकम 73, 73 में 19 जोड़ेंगे तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा? 73 प्लस के 19 बटे के 73, है ना? कितना आ जाएगा? 9 1 10 2 12, हाथ से 1 7 1 8 1 9, 92 बटे के 73, 92 बटे के 73, भाई 70 10 80 9 3 12, 92 बटे 73। और ये क्या होगा? वर्ष में होगा। इतना तो सभी ने कर लिया होगा। अब हमें केवल सूत्र लगा के और क्वेश्चन हल करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बटे के 100, है ना मेरे भाई? प्रिंसिपल कितना है? 182, तो 182। रेट कितनी? 5/2, तो 5, और बट्टे में क्या हो गया है? 2। समय कितना है? 92/73, तो 92 बट्टे क्या हो गया? 73। ये गुड़े और गुड़े नीचे क्या आता है? 100 आता है। बस सॉल्व कर लीजिए इसको। आइए काटते पीटते हैं कितनी बार से जाएगा। देखो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। यहाँ से हम पहले तो क्या कर सकते हैं? 5 से इसको काटते हैं। 5 दूनी 10, 20 बार में कट गया। कट गया ना सर? ठीक है। अब हम इसको 2 से काटते हैं, 2 दहम 20, और 2 से इसको काटते हैं, 2 नवा 18, 2 एकम 2 91 हो गया। हो गया सर? अब हम इसको 2 से काटते हैं, ये 5 बार जाएगा, 2 5 10, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 6 12, 46 हो गया। हो गया ना? अब ऊपर बच्चा आपका 91 गुणे 46, और नीचे बच्चा आपका 73 गुणे 2 गुणे 5, है ना? अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये बचा 91 गुणे बच गया आपका 46, और बटे नीचे कितना बच गया? 5 दूनी 10, नीचे बच गया आपका 10। ये भाई 5, ये 2, 5 दूनी 10, और गुणे कितना बच गया? 73। अब इसको क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर भैया इसको भाग कर सकते हैं, सीधी सी बात। 9.1, 10 से हमारा भाग खत्म हो जाएगा। अब नीचे केवल 73 बचा, तो ऊपर गुणा करा के 73 से भाग कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा ये आप बता सकते हो। आंसर कितना आएगा ये आप बता सकते हो। मैं डायरेक्ट आंसर लिखे दे रहा हूँ, बाकी आप बताओगे। इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा 5.75। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा? 5.75। ये आपका आंसर है। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे इतने को, तो इतना आपका आंसर आएगा। काट पीट कर हल तो कर ही सकते हो, ठीक है ना? मैं करने जाऊंगा तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। सारा कुछ मैंने सॉल्व कर दिया है, केवल आपको इतना आप करने की देरी है, केवल इतना करने की देरी है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो, ठीक है? चलिए अगले नेक्स्ट पे पहुंचे। नेक्स्ट चलिए, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, आज की क्लास का प्रश्न संख्या नंबर 3। जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यह प्रश्न कह रहा है कि 12,000 रुपये 5 वर्ष बाद, हाँ 1200 रुपये हैं, 1200 रुपये 5 वर्ष बाद, 5/1/2% दर से कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? कितना प्यारा क्वेश्चन है ना? कितने हो जाएंगे? जरा इस प्रश्न को लगा के बताओ। जरा इस प्रश्न को लगा के बताओ कितने हो जाएंगे। 1200 रुपये 5 वर्ष बाद 5.5% की दर से कितने हो जाएंगे? इस बात को समझो और बताओ क्या आएगा आंसर।
इस प्रश्न का आंसर देखो कितने हो जाएंगे, मतलब पता है क्या है, जब भी लास्ट में ये शब्द आ जाए ना कितने हो जाएंगे, तो हमेशा समझ जाना वहां पर हमको मिश्र धन निकालना है। वहां पर हमें कौन सा धन निकालना है, मिश्र धन निकालना है, बस मिश्र धन। ठीक है ना। अब लगाओ प्रश्न को, अब लगाओ प्रश्न को, चलिए लगाते हैं ना। देखो लगाएंगे सर यहाँ पर, तो थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लें, ये मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा। ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल कितना दिया गया है 1200, हमने लिख लिया 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, अब देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ भाई, 5.5 है, इसको हम 10/2 लिख सकते हैं, 5 10 11/2 लिख सकते हैं भाई, ये समझ के हो गए इतनी देर में। 5 2 5 10 11/2। समय कितना है 5 वर्ष, तो ये तो एक बढ़िया समय दे रखा है। आपसे पूछे क्या, अमाउंट पूछे, अमाउंट निकाल देंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बटे का 100। प्रिंसिपल है 1200 रुपये, रेट है 11/2, समय है 5 और गुणे के 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के 100। क्लियर। 2 से ये 2 जीरो खत्म, 2 से काटा 6 बार, 11 5 55 और 55 इंटू के 6, तो ये क्या है 6 पंचे 30, 3 6 पंचे 30, 3 33। ये 330 रुपये क्या आया, साधारण ब्याज आया। 330 रुपये साधारण ब्याज। लेकिन आपसे पूछे मिश्र धन कितने हो जाएंगे, तो एक ही वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 1200, 1200 कितना ब्याज मिला 330, तो आंसर कितना आएगा 12 3 15, 1530 विल बी द करेक्ट आंसर। कितना आंसर आएगा भाई 1530 आएगा। कितना आएगा 1530। नोट करिए, आगे पहुंचते हैं। किनका किनका ये आ रहा था, किनका किनका ये आ रहा था। चलिए आगे पहुंचे। नेक्स्ट कौन सा होगा भाई 4 नंबर प्रश्न। लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन छोड़े दे रहा हूँ, आपकी बुक में है ना, मैं हर एक टाइप का एक प्रश्न कराए दे रहा हूँ, 1 या 2, बाकी मैं छोड़े दे रहा हूँ ताकि आप भी कुछ प्रैक्टिस करो। अगर मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी मेरे भाई, है ना, और आप बोर भी हो जाओगे। तो मैं वही करा रहा हूँ जो हमें लगता है कि इस टाइप का अगर मैं एक बता दूंगा तो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है जरा समझो। कितने धन का मिश्र धन, कितने धन का मिश्र धन, कितने धन का मिश्र धन, मिश्र धन 4 सही 1/2, 4 सही 1/2% दर से कितने वर्ष में भैया, दर से 6 वर्ष में 361 हो जाएगा। 6 वर्ष में 361 हो जाएगा, 361 हो जाएगा, 361 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जरा लगाने का प्रयास करो, इस क्वेश्चन को जरा लगाने का प्रयास करो। कितने धन का मिश्र धन 4.5% दर से 6 वर्ष में 361 हो जाएगा, 6 वर्ष में 361 हो जाएगा। बताओ इस प्रश्न को लगाओ। देखो जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें आपको धन नहीं पता होगा, वैसे लगा तो इसको रेट से भी सकते हो, लेकिन रेट से आपको नहीं लगाना है, आपको पूरे कंसेप्ट से लगाना। कैसे, आप इस क्वेश्चन को जब लगाओगे तो आप मानोगे, माना हमारा जो धन था, जो मूल धन था वो कितना था 100 रुपये था। इस चीज़ को आप मानते हो कि नहीं मानते हो, ये मानना पड़ेगा आपको। अगर ये मानना पड़ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग भैया सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी और बटे के 100। भाई प्रिंसिपल हमने कितना माना 100, तो हम 100 रख देंगे। रेट हमारी कितनी 4 सही 1/2, 4 दूनी 8 1 9/2, रेट 9/2 हो गया। समय कितना है 6 वर्ष, तो नीचे गुणे के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा।
तो गुणे के हम क्या रख देते हैं, यहाँ 100 रख देते हैं। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटेगा 100, 100 से 100 कैंसिल, 2 तिया 6, 9 तिया 27, ये 27 क्या आ गया आपका, ये 27 आपका ब्याज आ गया, ये 27 आपका ब्याज आ गया। अगर मैं इसी ब्याज के अकॉर्डिंग आपसे पूछूं अमाउंट कितना है, तो आप कहोगे यार 100 रुपये मेरे पास थे, 27 रुपये ब्याज मिले, यानी टोटल अब कितने रुपए हो गए, 127 रुपये हो गए, 127 रुपये। आपके पास 127 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 361 रुपये है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 127 किसके बराबर है, 361 के बराबर है, क्योंकि ये भी मिश्र धन और ये भी मिश्र धन। तो मैं यहाँ से एक की अगर वैल्यू निकालूं तो आप कहोगे 361 बटे का 127, और आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन का मतलब क्या होता है, 100 हमने माना, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे। तो 100 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 361 बटे के 127 गुणे के 100, काटिए, किससे कट रहा, 6 3 9 1 10, ये किससे कट रहा है भाई, जरा देखो, काटते हैं इसको, अगर 3 से काटेंगे, 3 चौके बाद 7 से, 7 एक कम 7, 7 5 12 57, ये तो कट नहीं रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम भाग कर सकते हैं, 127 दूना 254 होता है, हम इसको भाग कर लेते हैं। अगर मैं 361 को भाग करूँगा 127 से, तो 2 बार जाएगा, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4 1 5, 2 एक कम 2, 254, घटा लेंगे, 11 में से 4 जाएगा तो 7, 5 से 5 गया 0, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 107। अब कितनी बार जाएगा, अब नहीं जाएगा ना, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, तो अब ये कितनी बार जाएगा भाई, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 7 84, 12 8 96। अगर 8 से गुणा कराते हैं तो 8 दूनी 16, ये ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 7 49 के 9 4 आ गया, 7 दूनी 14 4 18 1 आ गया, 7 एक कम 7 एक 8 आ गया, 829 में अगर मैं 27 जोड़ूंगा तो 900, ये भाई जाएगा, ये 8 बार चला जाएगा निश्चित तौर पे। तो 8 7 56 के 6 5, 8 दूनी 16 5 21, 2 8 एक कम 8 2 10, 1016 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ 10 से 6 जाएगा 4, 6 से 1 जाएगा तो 5, 54 बच गया, 54 बच गया ना। अब इसको आगे मत काटो मेरे भाई, देखो 2.8 आ रहा है, इसको आगे काटने की जरूरत थोड़ी नहीं है, क्योंकि अब इसको आप अगर काटो तो कितना 2.8 बार आएगा, तो 2.8 गुणे अगर 100 कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये 2800, और यहाँ पर अगर आप 0.1 अंक पहले बढ़ा दोगे तो 0 ये हट जाएगा, 280 आपका राइट आंसर, 280 आपका राइट आंसर, 280 क्या है आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, 280 आपका सही जवाब है। अगर आगे कटता तो काटते, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि आगे कटेगा, अगर कटेगा तो भी देख लेना। वैसे एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते इसका, इसका संभावित मान है 280, और ये भी करेक्ट आपके बुक में भी इतना ही दिया, कोई अलग की बातें नहीं दी गई, ठीक है ना। चलो नोट करो, आगे पहुँचते हैं, इसको नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट होगा हमारा 5 नंबर प्रश्न, कितना होगा, क्लियर, पहुँचे भैया, चलो पहुँचते हैं आगे, नोट करिए इसको भैया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ तक की बात समझ गए होगे आप, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा धन, दिन नहीं धन है ना, कौन सा धन 2 वर्ष कितने महीने में, 4 महीने में, 2 वर्ष 4 महीने में कितने परसेंट की दर से, 4% की दर से
दर से कितना हो जाएगा भैया, 984 हो जाएगा, 984 हो जाएगा। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, अभी जैसा आपने किया ना वैसा ही क्वेश्चन है। इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है अभी जो आपने किया है। कौन सा धन 2 वर्ष 4 महीने में 4% दर से 984 हो जाएगा, ये आपको बताना है मेरे भाई। कोशिश करो लगाने की। धन नहीं पता, धन को 100 मान के फटाफट सॉल्व कर लीजिए। चलो लगाते हैं सर। भाई देखो प्रिंसिपल हमें नहीं पता तो हम सपोज कर लेंगे प्रिंसिपल 100 है। मैंने माना नहीं लिखा, आप समझ लेना, प्रिंसिपल 100 हमने मान लिया। टाइम कितना है, 2 वर्ष से 4 महीने, 2 + 4 महीने को 12 से, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 3 दूनी 6, 1 7/3 वर्ष। ये बात समझ गए हो ना, इतनी बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। महीने को वर्ष बदलने के लिए 12 से भाग, 4 एकम 4 तियां 12, 3 दूनी 6, 7/3 वर्ष। क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4% है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, वो आप सॉरी अमाउंट दिया गया, अमाउंट कितना दिया गया, 984 984 लगाओ फटाफट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना है अपना 100 हमने माना है। रेट कितनी है भाई, रेट कितनी 4%। समय कितना है 7/3 और बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 हो गया, क्लियर। 100 से 100 खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, 7 चौके 28, ये कितना आ गया 28 बटे कितना आ गया 3 आ गया। ये हमारा क्या है, ब्याज आया। अब इसको हम पॉइंट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ये क्या आया हमारा ब्याज आया। और अब हमको क्वेश्चन में मिश्र धन दिए गए, तो ये मानने से हमारा भाई मिश्र धन कितना होगा, 100 रुपये हमारे पास थे, मानने से 100 रुपये थे, उसमें 28/3 रुपये का ब्याज मिल गया। मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया, 100 या 300, 328/3 आपका अमाउंट हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। मैंने पॉइंट में इस बार नहीं काटा है, मेरा अमाउंट अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट निकल कर आ गया 328 रुपये 3 पैसे। ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल होंगे। तो यार हम इतनी बात कह सकते हैं कि 328/4/3 328/3 बराबर कितना है 984 है। तो एक बराबर निकालेंगे, एक बराबर क्या आएगा, एक बराबर ये परिमेय उधर जाएगी तो पलट जाएगी। इस चीज़ से आप अच्छे से वाकिफ हो। 984 × 3 और बटे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, सॉरी 328 आ जाएगा। अब आपको बता 20 3 60, 8 3 24, ये टोटल ये 3 बार में चला गया, 3 3 का 9, यानी 1 की वैल्यू 9 आ गई। आपसे मूलधन पूछे थे 100 की वैल्यू, और 100 की वैल्यू कितनी 100 से गुणा करा दीजिए। 100 बराबर कितना आ जाएगा 9 × के 100 आ जाएगा, और 9 × 100 का मतलब 900 आ जाएगा आपका सही जवाब। 900 क्या आ जाएगा आपका सही जवाब। बोलो चमका कि नहीं चमका, बोलो भैया चमका कि नहीं चमका। कितना आएगा 900। ये मैं प्रश्न अपने पास से नहीं करा रहा हूँ, मेरे मित्र सखी बंधु जो भी हो वो मैं अपने पास से नहीं करा रहा हूँ। ये प्रश्न जो हैं ये सब आपके बुक के हैं, पहले के मैंने एग्जाम्पल कराए, जब से 1 नंबर से प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ आपके बुक के हैं। कितना आंसर आएगा 900। नोट करो, नेक्स्ट पे पहुँचते नोट करिए फटाफट। और कोई भी स्टेप में दिक्कत है तो कमेंट करना, अगर कोई भी स्टेप में दिक्कत है तो कमेंट करना, है ना। चलिए आगे पहुँचे। अगला क्वेश्चन का आंसर हमें बता दो, अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो। अब मूलधन जिसमें पूछा था वो तो आप कर ही लोगे, है ना, मूलधन तो आप बता ही लोगे, इतने से वाकिफ हो गए 100 मानकर फटाफट तरीके से। अगला देखो, अगला नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। देखिए बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग, बताना एक बार कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 6, यह प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा कितने प्रतिशत वार्षिक दर से। अब इसमें देखो क्या पूछे, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, आगे क्या बात कर रहा है वर्ष से, हाँ दर से 345 रुपये का, 345 रुपये का 3 वर्ष
3 वर्ष 345 रुपए का 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 51.75 है ना, यही तो है 51.75 का ब्याज मिलेगा, का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये क्वेश्चन लगाओ और बताओ क्या उत्तर आएगा। इस क्वेश्चन को लगाओ और बताओ क्या उत्तर आएगा। इस क्वेश्चन को बताओ, लगाओ भैया, फटाफट चीज़ें समझ गए हो तो लगाओ। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि सर आखिर में यहाँ पर हुआ क्या है। जरा हमें लगा के बताना इस क्वेश्चन का आंसर, जरा लगा के बताओ। चलो भाई देखते हैं कितना आएगा। अब इसमें रेट बताना आपको क्या दिक्कत है, तो आसान सा प्रश्न बन गया भाई। क्या दिया गया? प्रिंसिपल कितना दिया गया? 345 हमने लिख लिया, है ना। उसके बाद टाइम कितना दिया गया? टाइम कितना दिया गया? समय 3 वर्ष, तो 3 वर्ष हमने लिख लिया समय। सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया? 51.75, तो 51.75 आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे हैं, वार्षिक ब्याज दर कितना होगा? आइए लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, और बटे क्या होगा? 100 होगा। बात क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 51.75 हमने यहाँ रख दिया 51.75, कोई परेशानी नहीं ना। बराबर प्रिंसिपल कितना है? 345। रेट हमें बताना है, समय कितना है? 3 वर्ष, बट्टे क्या हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए फटाफट तरीके से। देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 5 से काटेंगे, 5 9 10, ये 20 बार 5 से काटेंगे, 5 6 के 30, 5 9 में 45, कट गया ना। 20/69 आ गया। अब क्या करेंगे हम? इसको एक बार लिख लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए, है ना। 51.75 बराबर के 69 गुणे के 3 गुणे के आर, और बटे के क्या आ गया आपका? 20 आ गया। बटे के 20 आ गया मेरे भाई। कितना आ गया? 20 आ गया। अब इसको काटिए, पहले 3 से कट जाएगा, 7 5 12, 12 5 17 1 18, 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 1 कम 3, 2 बचा 21, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 का काम खत्म हो गया। इसको भी 3 से काट, 7 1 8 8 10 5 15, 3 से फिर से काटो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 से काटोगे 3 पंजे 15, 2 बचा उधर 22, तो 3 7 21, 3 पंजे 15, कट गया ना। अब किससे कट जाएगा? 23 से क्या कट जाएगा? देखो जरा 23 से कटता है कि नहीं कटता है, जरा देखो तो 20 दूना 40, 20 23 60, तो 17 बच गया, 175 हो गया। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 5 से जाएगा क्या? 175 हो गया ना। देखो अब इसको हम 20 से गुणा करा लें, 20 से गुणा करा लेना तो ज़्यादा इजी बैठेगा। तो अगर यहाँ कितना है? 5.75, 5.75, ये बटे से 20 उधर चला गया गुणे में, और बराबर इस तरफ क्या बच गया? 23 आर बच गया है। 23 इंटू के आर, इसको सॉल्व करना है। 2 पंचे 10 का 0, हासिल 1 आ गया। 2 सत्ती 14, 1 15 के 5, सॉरी 2 सत्ती 14, 1 15 के 5, हासिल 1, 2 पंचे 10, 1 11, और ये 0 यहाँ पर 0, तो 0.2 अंक पहले लगा था तो 2 अंक पहले हम लगा देंगे। क्लियर? तो ये हमारा कितना बचेगा? 115 बचेगा। इसका गुणा 115, और बराबर के क्या आ गया? 23 गुणे के आर आ गया। अरे सर 5% बोलो, 23 का मतलब बटे में चला जाएगा 115, बटे में 23, बराबर के रेट 20 पंचे 100, 3 पंजे 15, आर परसेंट 5%। बोलो चमका भैया, कितने परसेंट? 5% आंसर है, नोट कर सकते हो। 5% विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बीटीसी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। बीटीसी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। कितना आया? 5% आया। जरा खींचो इसकी स्क्रीनशॉट, आगे पहुंचते हैं। जरा भैया फोटो खींचो, तो खींच मेरी फोटो भाई साहब फटाफट तरीके से। आप इसकी फोटो खींचिए, फिर आगे पहुंचते हैं, है ना। आगे पहुंचते हैं सर, आगे के प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? हाँ ऐसा ही क्वेश्चन है, जरा लगा के बताओ।
ऐसा ही क्वेश्चन है सर, ऐसा ही क्वेश्चन। अब आप करके बताओगे ईमानदारी के साथ, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? चलिए देखो करके बताइए, करके बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 7। ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये का 4 वर्ष 5 माह, 4 वर्ष 5 माह, 4 वर्ष 5 माह का मिश्र धन, कौन सा धन? मिश्र धन कितना है? मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना दिया गया है? मिश्र धन 5,260, 5,260 मैंने लिख दिया। 5,260 है तो प्रतिशत दर बताओ, तो दर प्रतिशत बताओ। लगाओ प्रश्न को, प्रश्न को लगाओ भैया, उत्तर बताओ। प्रश्न को लगाओ और उत्तर बताओ क्या आएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा आपको खुद बताना है। देखो हमें नहीं लग रहा कि आज की क्लास में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी शुरुआत हो पाएगा। बेसिक मैंने बता दिया, सिंपल इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम बना लेते हैं ना, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आप लोगों को, है ना? समझ में आना चाहिए आपके बस, ठीक है ना? चलो इसको बताओ, इसका आंसर क्या आएगा जरा बताओ, लगाएं? चलो देखते हैं फटाफट। देखो प्रिंसिपल कितना है? 4,000, 4,000। रेट हमें बताना है, रेट हम बताएंगे। टाइम कितना है? 4 वर्ष। अब देखो 4 वर्ष है तो 4 सही 5/12 नहीं कह सकते हम। 12 चौके 48, 48, 48 दो 50, 3 53, 53/12 वर्ष। ये बात समझे कि नहीं समझे भाई? 12 चौके 48, 48 5/12, यही भी तो कह सकते हैं ना। अमाउंट अगर 5260 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? भाई सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट अगर 5260 है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 5260 माइनस के 4,000, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 4 1 5, 1,260 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट आया क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी, इसकी नीड है हमको सिंपल इंटरेस्ट की। तो जब इसकी नीड है तो हमने निकाल लिया। फार्मूला लगाओ, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे के 100। क्लियर सी बात है। प्रिंसिपल 4,000, पहले यहाँ से लगाएंगे। साधारण ब्याज कितना है? 1260, तो हम यहाँ रख देते हैं 1260। हमने रख दिया 1260। प्रिंसिपल है 4,000, 4,000। रेट हमें बताना, तो रेट टाइम कितना? 53/12, 53 और बटे क्या हो जाएगा? 12, गुणे क्या होता है? 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के 100। फटाफट तरीके से सॉल्व करो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4 10, 4 से काटेंगे, 4 3 12, है ना? आप किससे काट दें बोलो जरा? इसको 0 से 0 उड़ा देते हैं। अब ऊपर क्या बचा? 53, नीचे बचा 3, तो इस 3 को इधर ले आएंगे तो गुणे में आ जाएगा। तो अगर इस 3 को उधर ले जाएंगे तो हम कह सकते हैं सर 126 गुणे के 3, क्योंकि ये 3 उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। अब बराबर इस तरफ क्या बचा? 53 गुणे r, 53 गुणे के r बच गया। 6 3 18, 1 3 दूनी 6 1 7, 3 1 3, 378 आ गया। और यहाँ पर 53 गुणे में इधर आएगा तो बटे में 53 हो गया, और इधर बराबर में क्या आ गया? रेट आ गया। काटो भैया, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 3 छंग 18, 6 बार में पूरा पूरा जा रहा। भाई देखो 5 सत्ते 35 कितना आ गया? 5 सत्ते 35 है ना? 5 सत्ते 35, 350 आ गया। 3 छंग 18, 1 आ गया, 3 दूनी 6 1 7 आ गया, 3 1 3 आ गया, है ना? क्लियर तो बात है भैया, यहाँ पर भी सही है। 5,000 5260 4,000, यहाँ पर 0 6 2 और 5,000 सही तो है। अब इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ये बच गया आपका कितना? 35, 20 बच गया। 3 छंग 5 सत्ते 35 और 7 3 21, ये ज़्यादा बार जा रहा है भाई साहब।
कितनी बार जाएगा जरा हम देख लेते हैं। 53 इंटू कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 48 दो 50, 3 53/12। यहाँ देखते हैं 53, 53 का अगर हम 7 त्रिक 21, 7 से करके देखते हैं। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 2 7 पंजे 35, 35 36 37, 371 आएगा। तो 7 पॉइंट कुछ आएगा ना, 7 पॉइंट कुछ परसेंट हम कह सकते हैं, 7 पॉइंट कुछ परसेंट, 7 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा एग्जैक्ट। देखिए मेन मेरी बात को समझना, मेन आंसर तो ये है, इधर तो बदलेगा। अगर जब भी पॉइंट में आंसर आएगा तो यहाँ बदल सकता है मान, क्योंकि अगर शांत होगा तो एक समय पर ये शांत हो जाएगा, अशांत होगा तो आगे बढ़ता रहेगा। तो उसको अगर ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, 7% भी सही है। और अगर ये 8% के नज़दीक होता तो हम 8% लिख लेते। 7% करेक्ट आंसर है, नोट करो, आगे पहुँचते हैं। 7% क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं इसको, ठीक है ना। क्लियर, बोलो बोलो, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, जो चक्रवृद्धि ब्याज के आप में क्वेश्चन दिए गए हैं, थोड़ा सा वो भी हम देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन है, फिर बाकी नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन आपके दिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, वो जरा देख लेते हैं फटाफट तरीके से। देखिए मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा प्रश्न की, आप समझ जाना, मैं बोल दूंगा, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा लेंथी होती है मेरे भाई, है ना। अगला कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है प्रिंसिपल आपको 600 रुपये दिया है, प्रिंसिपल 600 रुपये दिया है ना प्रतिवर्ष। रेट आपको 10% दिया, रेट आपको कितना दिया, 10% दिया। टाइम आपका 2 वर्ष दिया है। आपसे पूछे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछे कितना होगा, जरा बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जरा बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। ये क्या हो गया भाई साहब, चल इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, ठीक है ना। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज पर हम कल और क्वेश्चन करेंगे, कोई इशू नहीं, बड़ा दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज समझ में आया कि नहीं आया, जरा एक बार बताओ। हर एक टाइप मैंने करा दिया, और याद रखना इस टाइप से बाहर अगर कोई प्रश्न पूछ लिया ना, हमसे कहना आप एक बार कि सर पूछ लिया, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा भाई। बहुत कुछ पढ़ लिए, बहुत डीप पढ़ लिए हो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, इससे बाहर कोई टाइप दिया ही नहीं गया। मैं 3-4 बुकों को देखा हूँ, इससे बाहर कोई टाइप नहीं है। इसका जवाब बता दीजिए, जाइए भैया खान पी के आराम से सो जाइए, ठीक है ना। इसका जवाब बता दीजिए कितना आएगा। चलें देखें, ओके देखो, अब हम कहते हैं आपसे इतनी सी बात कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना, तो फार्मूला लगाएंगे ए बराबर का पी 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर टी। ए निकालेंगे, प्रिंसिपल कितना 600 गुणे 1 प्लस रेट कितना 10/100 इसकी पावर 2, 0 0 खत्म। यही तो बताया था, 10 एकम 10, 11/10। तो ये क्या आ जाएगा 600 गुणे 11/10 की पावर कितनी आ जाएगी, तो अब जितनी बार पावर इसको उतनी बार लिख दोगे, यानी ये हो जाएगा 600 गुणे 11/10 गुणे 11/10। ये 2 0 से 2 0 खत्म, 11 गिरे हम 121, 121 इंटू के 6, यानी कितना आएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12 के 2 1, 6 कम 6 1 7। यानी आपका जो अमाउंट निकल कर आया कितना आया 726। अमाउंट निकल कर आया 726 भाई। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 के 2 1, 6 कम 6 1 7। अमाउंट निकल कर आया 726। आपको पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, यानी 726 माइनस के 600। तो वी कैन से दैट 126 रुपये आपका राइट आंसर। 126 रुपये क्या है आपका सही जवाब है, 126 रुपये क्या है आपका सही जवाब। 1 to 6 भाई 726, 700 में से 600 घटाओगे 6 1 7, 126 आपका सही जवाब है। तो ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज की एक मैराथन, पहली मैराथन। मैं आपसे कहता हूँ, मैंने सोचा तो था कि इसको पूरा मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन 1.5 ही घंटे में आपका जो है वो लगभग में
सिंपल इंटरेस्ट ही ख़त्म हो पाया है ना। तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है, 1 घंटे की क्लास और ले लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बात हो गई। देखिए इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा घातांक और करड़ी। ठीक है ना, इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा इसके बाद जो क्लास आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे घातांक और करड़ी, पूरी कंप्लीट वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर पसंद नहीं तो लाइक तो बनता है ना मेरे भाई, लाइक कर देना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही। हमारा क्या, हम तो ऐसे मार्कर लेकर बोर्ड के पास खड़े होकर पढ़ा देते। ठीक है ना, तो ठीक है, इतना काम कर देना बस। अगर आपको चीज़ें पसंद में आई, लाइक शेयर कमेंट। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा मेरे भाई, ये भले ही ना करना, कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं, सॉरी, ये भले ही ना करना, ये कर देना, कोई दिक्कत। लाइक करना या ना करना आपके मन के ऊपर है, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है ना, तो ओके, मिलेंगे कल की क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के भांति भांति क्वेश्चनों के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। तो सभी मित्रों को चुंबक की तरह चिपका के लाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।